नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद कार्रवाई, ईडी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने गुस्सा जताया। आरोपों के मुताबिक एजीएल को पार्टी फंड देने के बाद सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडिया नाम से नई कंपनी बनाई, जिसमें उन्हें बड़ी हिस्सेदारी दी गई। शिवसेना नेता संजय राउत के मामले में भी ईडी ने मुंबई में 4 जगहों पर मारा छापा, कर कई अन्य लोगों को भेजा समन। फिलहाल 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे शिवसेना सांसद संजय राउत। ईडी ने मांगी थी 8 दिन की कस्टडी। महाराष्ट्र को लेकर अपनी टिप्पणी पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने माफी मांगी, कहा मुझसे चूक हुई। कोश्यारी ने पिछले हफ्ते दिया था बयान, गुजराती और राजस्थानी निकाल दिए जाएं तो राज्य में कुछ नहीं बचेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, काबुल में भले मारा गया हो अल जावेहिरी, लेकिन भारत में ऐसे बहुत से छुपे हुए हैं। रवि किशन ने कहा कि भारत में छिपे अल जावेहिरियों को चुन चुनकर मारना होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे अल जवाहिरी जो हिंदुस्तान में भी छिपे हुए हैं, ऐसे ये कीड़े, इस तरह के जानवर, इस तरह के लोग जो देश के लिए खतरा हैं, ये समाप्त नहीं होते। इन लोगों को खोज खोज के मारना पड़ेगा। अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से अलकायदा के सरगना अल जावाहिरी को मार गिराया है। काबुल के शिपोर इलाके में छिपा हुआ था। जवाहिरी पर हमले का नया वीडियो आया सामने। अमेरिका ने घर की बालकनी में ड्रोन से उड़ाया। 25 जुलाई को बाइडेन ने दी जवाहिरी के खात्मे के प्लान को हरी झंडी। 3 जुलाई को हुआ खात्मा। अमेरिका ने 21 साल 9/11 हमले का बदला लिया है। रविवार सुबह 6:18 पर की स्ट्राइक। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले का साजिश करता था जवाहिरी। इस मामले में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अलकायदा में अब तक सैफ अल अदल दूसरे पायदान पर था। जवाहिरी के मारे जाने पर उसे कमान सौंपने की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अलकायदा सरगना जवाहिरी की मौत की पुष्टि की है, कहा कि अब इंसाफ हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा वतन के लिए जो बनेगा खतरा उसे छोड़ेंगे नहीं। जो बाइडेन बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां छिपे हो। खुफिया जानकारी के बाद अमेरिका ने बनाया सॉलिड प्लान। हमले से कई हफ्ते पहले मीटिंग्स हुई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। 14 अगस्त को विभाजन स्मरण दिवस मनाएगी बीजेपी। संसदीय दल की बैठक में फैसला। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को गति देने पर फैसला हुआ है। जेपी नड्डा ने सभी के अभियान से जुड़ने का दिया संदेश। जेपी नड्डा ने कहा कि 9 से 11 अगस्त तक लोगों को हर घर में तिरंगा अभियान के लिए करें जागरूक, निकालें प्रभात फेरी। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने खोले शुरुआती पत्ते। पहली लिस्ट में जारी की 10 उम्मीदवारों के नाम। ईएसआई अस्पताल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का हेल्थ चेकअप हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी रहे तैनात। कैश को लेकर अर्पिता ने दी सफाई, कहा मेरी गैर मौजूदगी में रखा गया कैश। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी कैश से पल्ला झाड़ लिया है। कहा है कि बरामद हुआ पैसा मेरा नहीं। पार्थ चटर्जी पर एक महिला ने फेंकी चप्पल। महिला ने जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया। कल्याणी एम्स भर्ती घोटाला मामले में सीआईडी ने तेज की जांच। पूछताछ के लिए बीजेपी विधायक नीलाद्री शेखर को नोटिस। यूपी सरकार ने कानून विभाग में किया बड़ा फेरबदल। 841 राज्य विधि अधिकारियों को हटाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर लखनऊ बेंच तक आदेश के असर में दिखाई दिए। अपर महाधिवक्ता से लेकर बीफ होल्डर तक हटाए गए।
ओडिशा के बोंडा जनजाति की बेटी ने 12वीं परीक्षा में किया जिला टॉप, समुदाय में जश्न का माहौल। मुदुली ने 12वीं की परीक्षा में कॉमर्स विषय में 82.66% अंक हासिल किए हैं। 15 अगस्त को होगा सम्मान। आज कॉमनवेल्थ के 5वें दिन 9 मेडल के लिए उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। टेबल टेनिस और लॉन बॉल में गोल्ड आने की उम्मीद। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी 1 सितंबर से होगी निरस्त, उपराज्यपाल ने नोटिफिकेशन किया जारी। कोयंबटूर पुलिस ने 58 साल के गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 20 किलो गांजा बरामद। अलीगढ़ के कार्तिक चौधरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। 2 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। समस्तीपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते रेलवे के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। गोगी गिरोह के गैंगस्टर भगवान सिंह को किया गिरफ्तार। भटिंडा के शिक्षक सुखपाल सिंह लोगों के लिए बने मिसाल। स्लम के बच्चों के लिए फुटपाथ पर चला रहे हैं पाठशाला। फुटपाथ की पाठशाला में अब 17 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक सुखपाल सिंह की पत्नी भी उनका पूरा साथ देती है। महाराष्ट्र पुलिस अधिकारियों के साइकिलिंग कैंपेन का मुंबई में शुभारंभ। 9 पुलिस अधिकारी दिल्ली तक करेंगे साइकिलिंग। असम के नागांव जिले में हाईवे के पास घूमता दिखा बाघ। हफ्ते में दूसरी बार नजर आया। आगरा में गोल्डन घेवर की कीमत 25,000 रुपए प्रति किलो। एक टुकड़े की कीमत 1,000 रुपए। देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती आज पीएम मोदी ने नमन किया। संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम तिरंगा उत्सव में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हर घर तिरंगा का वीडियो भी होगा लॉन्च। मणिपुर मोइंगरंग के 19 साल के छात्र ने कमाल कर दिया है। पीवीसी पाइप की मदद से घर में तैयार किया रॉकेट। तेलंगाना के मेडक को मिला नया रेलवे रेक पॉइंट। स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हरीश राव ने किया शुभारंभ। यूपी के मुरादाबाद में मतदाता पहचान पत्र के आधार को जोड़ने का काम हुआ तेज। राजनीतिक दल के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। देश भर में आज मनाई जा रही नागपंचमी। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में रात 12 बजे ही खोल दिए गए पट। विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। साल में एक ही बार खोले जाते हैं नाग चंद्रेश्वर के मंदिर के पट। 24 घंटे तक यहां पर अभिषेक का दौर चलता रहता है। नाग चंद्रेश्वर के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मंदिर में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यूपी के प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिल रही है। नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश। शहर में जलभराव की स्थिति। केरल के कन्नूर पानी भरने से कई परिवार फंसे। बचाव दल ने राहत बचाव कार्य तेज किया। केरल के पहाड़ी इलाकों से बहकर शहरों में पानी आने से बाढ़ के हालात। लोगों की परेशानियां बढ़ी। केरल की कई नदियां उफान पर। प्रशासन ने लोगों को दूर रहने की सलाह दी। असम के लखीमपुर में भी झमाझम बारिश का दौर जारी। कई गांव पानी में डूबे। उत्तरी कन्नड़ में भारी बारिश से पहाड़ों पर भूस्खलन। पत्थरों के नीचे दबे मकान। उत्तरी कन्नड़ के भटकला में लगातार बारिश। बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के चलते भटकल के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। पानी भरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। एर्नाकुलम में जोरदार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के वाराणसी में 0.8 मिलीमीटर बारिश। खतरे के निशान से नीचे गंगा का जलस्तर। महंगाई पर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा हम 7% से नीचे लाएंगे महंगाई दर। बेरोजगारी दर जुलाई में कम होकर 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है। CMIE के मुताबिक जनवरी में 6.56% से बढ़कर जुलाई में 6.80% के साथ सबसे कम रही। पेट्रोल डीजल की बिक्री जुलाई में जून के मुकाबले घटी। डीजल की खपत 13% कम हुई। कारों और एसयूवीज की बिक्री जुलाई में ऑल टाइम हाई पर हुई। पिछले महीने करीब 3.5 लाख कारों की डिलीवरी के साथ बना बिक्री का नया रिकॉर्ड। भारत में अक्टूबर से 5G सर्विस शुरू होने का अनुमान मजबूत हुआ। रिलायंस जियो ने 88,000 करोड़ रुपए के साथ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भारतीय एयरटेल के मुकाबले दोगुनी बोली लगाई।
छोटे शहरों में भी शॉपिंग मॉल्स खुलने की रफ्तार में आई तेजी। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की मांग बढ़ने से देश में इस साल 12 और अगले साल 16 शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। आरबीआई की एमपीसी के फैसले से पहले ही बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। आईसीआईसीआई, पीएनबी और एचडीएफसी ने कर्ज महंगा करके होम लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी कर दी है। प्रगति मैदान में पेंट कोटिंग एक्सपो में इंटरनेशनल पेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने हिस्सा लिया है। आईपीएमए ने इस साल सितंबर में एमएसएमई पेंट मैन्युफैक्चरर्स कॉन्फ्रेंस और इसका आयोजन इंदौर में करने का फैसला लिया है। वैश्विक कारोबार को बढ़ाने के लिए शांति और तकनीक के ट्रांसफर को अंजाम देने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। साधो संघा फाउंडेशन ने रोजगार के साधन बढ़ाने और अंधी प्रतिस्पर्धा कम करने का सूत्र दिया है। सामाजिक और आर्थिक अपराधों पर रोकथाम के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया है। कार्यक्रम में देश की जानी मानी हस्तियां पहुंची, उन्हें सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र में परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन, न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री का बयान, कहा यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अधर में परमाणु अप्रसार संधि का भविष्य। अमेरिका के केंटकी में बाढ़ का कहर, बाढ़ ने ली अब तक 35 लोगों की जान। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं, कई घरों में घुसा पानी। ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है स्पेन, सरकार ने दिया ऊर्जा बचाने का आदेश। बढ़ती गर्मी और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गैस सप्लाई में आई कमी से स्पेन समेत यूरोप में गहराया ऊर्जा का संकट। पिछले महीने यूरोपियन यूनियन ने अपने सभी 27 सदस्यों को गैस के इस्तेमाल में 15% की कटौती करने का प्रस्ताव रखा था। चीन ने फिर दी अमेरिका को धमकी, कहा नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बिगड़ सकते हैं दोनों देशों के संबंध। चीन की धमकी के बावजूद ताइवान जाएंगी नैन्सी, दोनों देशों के बीच बेहद तनावपूर्ण हालात। कछुओं पर भी दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग का असर, अमेरिका के फ्लोरिडा में ज्यादातर फीमेल कछुओं का जन्म हो रहा है। पहले अनाज से लदे जहाज को हरी झंडी मिलने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा हमारे बंदरगाह ने काम करना शुरू कर दिया। जेलेंस्की ने कहा कि इससे दुनिया में खाद्य संकट को रोकने में मिलेगी मदद। अनाजों से लदे 16 और जहाज कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। रूसी हमले के खिलाफ लगातार जारी है दुनिया भर से यूक्रेन की मदद का सिलसिला। अमेरिका ने $550 मिलियन के सुरक्षा सहायता पैकेज का ऐलान किया। यह अमेरिका की तरफ से 17वां सुरक्षा सहायता पैकेज है। अब तक $8 बिलियन से ज्यादा मिल चुकी है यूक्रेन के अमेरिकी मदद। परमाणु हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि परमाणु विनाश से बस एक कदम की दूरी पर है दुनिया। इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, जांच में विदेशी फंड की बात साबित, चुनाव आयोग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। इराक में मौलवी मुक्तदा अल सदर के विरोध में जारी प्रदर्शन, ड्रम बजाकर और मार्च निकालकर हजारों लोगों ने जताया विरोध। राजधानी बगदाद में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पथराव के बाद पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। अमेरिका में लगातार बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मामले से दहशत, संक्रमण से बचने के लिए बड़ी संख्या में सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे लोग, घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। खत्म हुई रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रोमांटिक फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग, पूरी टीम ने जश्न मनाया। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यनारायण की कथा का बदला गया नाम, फिल्म का नया नाम सत्य प्रेम की कथा। लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट के बीच बोली करीना कपूर खान, आपको कुछ बातों को इग्नोर करना सीखना होगा वरना आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा।